इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ADX कितना पावरफुल टूल है, और अगर उसको अच्छे से समझा तो हमको पता चल सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है। तो लेट्स टॉक अबाउट ADX राइट ऑन योर स्क्रीन। Now ADX is the same tool, is designed by the same guy जिसने RSI बनाया था, वेल्स वाइल्डर, उसी ने ADX बनाया है। अब जैसे RSI में एक लाइन होता है 40 60 एंड ऑल दैट, नाउ विल अंडरस्टैंड द ADX पार्ट ऑफ इट। इसमें दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक ADX और एक DMI। उसको क्या बोलते हैं? DMI इज डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, डेवलप्ड बाय वेल्स वाइल्डर। जैसे मैंने बताया, ADX इज डेराइव्ड बाय टू इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर, पॉजिटिव DMI, नेगेटिव DMI। मतलब एक मार्केट जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव DMI ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाता है तो नेगेटिव DMI, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स। और दोनों को मिला के या दोनों का डिवाइड, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आता है वो होता है ADX। नाउ लेट्स लुक एट दिस। एक दिन में मार्केट में चार में से एक ही मूवमेंट हो सकती है। या तो मार्केट नया हाई बनाएगा पिछले हाई से, या तो मार्केट नया लो बनाएगा पिछले लो से, या तो मार्केट हाई और लो दोनों बनाएगा जैसे आउटसाइड कैंडल, और या तो मार्केट नया हाई या नया लो नहीं बनाएगा विच इज़ एन इनसाइड कैंडल। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, राइट। ये चार ही पॉसिबिलिटी है जो एक दिन में हो सकती है, राइट। तो अगर मार्केट नया हाई बनाएगा तो पॉजिटिव DMI में ऐड हो जाएगा, नया लो बनाएगा तो नेगेटिव DMI में ऐड हो जाएगा, हाई और लो दोनों बनाया तो दोनों में ऐड होगा, और लो हाई और लो नहीं बनाया तो DMI चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि नया हाई नया लो बना ही नहीं है, राइट। नाउ व्हाट इज DMI? Directional moving index, largest part of today's range that is outside of yesterday's range, largest part of today's range which is outside of yesterday's range। मतलब अगर मैं इसमें करूँ ये वाले चार्ट पे, लेट्स मेक इट बिग। सो कल के रेंज के ऊपर ये जितना ग्रीन लाइन के ऊपर जितना भी है ना, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट विच इज आउटसाइड ऑफ येस्टरडेज रेंज, राइट, पॉजिटिव में। और कल के लो के नीचे जितना भी है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट विच इज आउटसाइड ऑफ लोअर रेंज ऑफ येस्टरडे। So that is called as largest part. Now what do you mean? DMI is a banded oscillator. जैसे RSI भी है ना, banded मतलब क्या कि 0 to 100 के बीच में ही चलता है, राइट। एक नॉन बैंडेड ऑसिलेटर भी है, अगर आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है MACD। वो नॉन बैंडेड कैसे है? क्योंकि वो बीच में जीरो है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होता है। लेकिन जो RSI है वो 0 to 100 के बीच में, ADX है वो भी 0 to 100 के बीच में, बैंडेड ऑसिलेटर। जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में, 0 से लेके 360, हाईएस्ट स्पीड भी है, लोअर स्पीड है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे नहीं जा सकता, वैसे ये 0 to 100 के बीच में ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन is DMI will either be positive or negative for a day, it cannot be both. Now let's look at this is DMIs. ब्लू मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब नेगेटिव। अगर मार्केट नए नए हाइज बनाएगा पहले से तो ब्लू ऊपर जाएगा जैसे जा रहा है, और अगर मार्केट नए नए लो बनाएगा जैसे यहाँ पे तो रेड ऊपर जाएगा, राइट। और जैसे ही समझो नीचे जा रहा था अभी ऊपर जाना शुरू कर दिया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस ओवर। यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस ओवर है, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। तो आप देख रहे हो कि कोई भी टाइम पे एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अगर ब्लू वाला ऊपर है तो मार्केट ज़्यादा बुलिश है, और रेड वाला है ऊपर तो मार्केट ज़्यादा बेरिश है, राइट। दैट्स द सिंपल लॉजिक। नाउ ये हो गया DMIs। अब जब मार्केट एकदम साइडवेज होगा ना, जैसे समझो कि यहाँ पे साइडवेज है, थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर, तो ये DMIs भी ज़्यादा दूर दूर नहीं जा रहे, ये नज़दीक नज़दीक रह रहे। बट जब मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ेगा तो दोनों के बीच का जो गैप है, ये देख रहा है, दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप हो गया, तो वो गैप बढ़ जाता है। अब ये गैप जो है ना, उसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना, उसी का नाम है ADX। मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव is ADX. Now let's look at ADX from a banded, again ये भी 0 to 100 के बीच में है। ADX quantifies the strength of the trend। ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये आपको बताएगा कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, शायद अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड वीक ट्रेंड, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। मतलब अगर आपको DMI नहीं दिखाया, खाली ADX दिखाया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रेंड है, क्योंकि DMI ट्रेंड दिखाता है और ADX खाली स्ट्रेंथ दिखाता है। आई विल टेल यू, आई विल शो यू अ पिक्चर और आपको पता चल जाएगा। इट इज नॉन डायरेक्शनल। नाउ जब ट्रेंड स्ट्रांग होगा, ये जो ग्रीन में लिखा है ना, जब ट्रेंड स्ट्रांग होगा तो ADX राइज मतलब राइजिंग होगा, इट्स लाइक गोइंग अप। अब जब डाउन ट्रेंड, जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा तो भी ADX राइज होगा। मतलब ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए तो ADX ऊपर जाएगा,
ट्रेंड वीक हो जाएगा तो ट्रेंड ADX नीचे आना शुरू कर देगा. नाउ लेट्स लुक एट दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. RSI का कैसे आपको पता है 40 60 60 के ऊपर बुलिश, 60 के नीचे 60 40 के नीचे साइडवेज, वैसे ADX का क्या है? बिलो 20 मार्केट चॉपी है, बिटवीन 20 to 50 मार्केट ट्रेंडेड है, और अबव 50 इट इज एग्जॉशन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको कॉपी कर लो, स्नैपशॉट ले लो, लिख लो, शेयर कर लो, जो भी है. ADX बिलो 20 मतलब चॉपी मार्केट चल रहा है, कोई भी ना तो पॉजिटिव ऊपर है ना तो नेगेटिव ऊपर है, मारा मारी 40 60 या साइडवेज चॉपी रेंज बाउंड. अगर 20 to 50 के बीच में है तो कोई भी एक ट्रेंड स्ट्रांग चल रहा है, या तो ब्लू हो सकता है या तो रेड हो सकता है. और 50 के ऊपर चला गया मतलब ये अभी यहाँ से टर्न मारने वाला है, एग्जॉशन मतलब ये खत्म होने वाला है. राइट, काइंड ऑफ एन ओवरबॉट सिचुएशन, यू कैन से ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, व्हाटएवर इट इज. नाउ लेट्स टेक ऑल थ्री टुगेदर. एवरेज डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय J. Wells Wilder. दोनों ये वही है. नाउ ये जो नीचे जो स्लाइड है दैट इज ओनली ADX. अब खाली अगर मेरे को ADX देख के समझना है तो ये जो राइजिंग है इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है. कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग होगा? डाउन ट्रेंड. अब यहां पे भी ADX राइजिंग है, कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है? अप ट्रेंड. राइट, यहां पे ADX 20 के नीचे है. कैन यू सी दैट? दैट मीन्स मार्केट्स आर sideways on the top. That is the crux of this thing. So ADX rising चाहिए हमको ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, ADX फॉलिंग चाहिए हमको नॉन ट्रेंडिंग मार्केट. ना अभी मैंने तीनों को ऐड कर दिया इसमें. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है लेकिन बहुत आसान है. आपको दिशा देखनी है तो रेड और ग्रीन, और आपको स्ट्रेंथ देखनी है तो ब्लैक. राइट, तो रेड और ग्रीन में आप देख रहे हो कि पहले पार्ट ऑफ द चार्ट में ज़्यादातर वो साइडवेज है क्योंकि कोई भी ट्रेंड स्ट्रांग नहीं. जैसे ही मार्केट ने स्ट्रांग ट्रेंड पकड़ा ऊपर, राइट, तो ब्लू ऊपर जाने लगा, रेड नीचे जाने लगा, और ADX भी बढ़ने लगा. अब ADX आप देख रहे हो 50 तक पहुंच गया. यहाँ पे दिख रहा है 50 का लेवल, यहाँ पे साइड में 50. अब वहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो गया तो वहाँ से वो स्लो डाउन करेगा, वहाँ से मार्केट ट्रेंड स्लो डाउन हो गया. कैन सी दैट? दैट्स व्हाट वी कॉल एज एग्जॉशन. Look, we'll look at some more charts to understand. See how the things are moving in ADX. Making sense? 20 के नीचे, 20 के ऊपर ट्रेंडिंग जोन है. अब अगर ट्रेंडिंग जोन है, ये चॉपी जोन है, सीधा नीचे चार्ट देखो, ADX जिगजैग जिगजैग हो रहा है. ना ADX ऊपर जा रहा है, ना लाल ऊपर जा रहा है, ना ब्लू ऊपर जा रहा है. मतलब जिगजैग जोन, चॉपी जोन. ये क्या था इसके पहले? ट्रेंडिंग जोन, क्योंकि एक सीधा सीधा ब्लू ही ऊपर है, नीचे भी आता है तो रेड को टच भी नहीं कर रहा है. देखो क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ, वापस ऊपर वापस ऊपर, और ADX कंटिन्यूसली राइजिंग है. ADX राइजिंग मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. ठीक है, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, फिर वापस राइजिंग मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड. फिर वापस स्लो डाउन हो गया थोड़ा सा, फिर वापस राइजिंग, बिकॉज 20 और 50 के बीच में ट्रेंडिंग मार्केट ब्लू ऊपर. राइट, सो दिस इज व्हाट ADX स्टैंड्स फॉर, चॉपी जोन, जैसे हमने देखा. अगेन लुक एट दिस. यहाँ पे यू सी दैट पहले हम यहाँ से बात करते कि ये साइडवेज मार्केट है. अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ा, कौन सा वाला? रेड वाला. डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग. राइट, ADX राइजिंग. अब वो आया 50 पे. जब तक राइजिंग है तब तक कुछ नहीं करना है. जैसे ही उसने नीचे टर्न मार दिया ना, जो थोड़ा सा स्लोप नीचे, दैट इज इट शोज के भाई मेरा एग्जॉशन है, अब मैं खत्म, अब मैं डाउन ट्रेंड नहीं, नीचे नहीं जाऊंगा. अब जब डाउन ट्रेंड बोलेगा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, व्हाट इज द व्यू वी आर कॉलिंग हियर? वेदर इट्स बेरिश, बुलिश, नॉट बेरिश. व्हाट डज एग्जॉशन ऑफ डाउन ट्रेंड मीन? कम ऑन इन द चैट. नॉट बुलिश, नॉट बेरिश, not bearish, right? We'll say not bearish in the market. If we are not bearish, what do we do? Buy calls, buy put, sell call, sell put. Sell put. या अगर मैंने यहाँ पे पुट बेचा होता, यहाँ पे ये जब भी ADX ने जैसे ही टर्न मारा तो उसके बाद क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं. तो मैंने अगर पुट बेचा होता तो could I have made money on put?
यस, ऊपर नहीं गया लेकिन साइडवेज गया. कॉल खरीदा होता तो शायद पैसा नहीं बनता क्योंकि वो साइडवेज चला गया. इसलिए क्लियर डेफिनेशन चाहिए. नॉट बुलिश, नॉट बेरिश. नॉट बेरिश means put sell does not mean it's going up to buy a call. We are not bearish, so I'm clear कि नीचे नहीं जाएगा तो मैं पुट बेचता हूँ. ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है. साइडवेज गया 15 दिन के लिए तो कॉल खरीदने पे लॉस ही होता था, बट पुट बेचने पे वी कुड हैव गॉट द प्रीमियम. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ADX स्ट्रैटेजी मीन्स. ADX का ट्रेंड स्ट्रेंथ रेंज क्या है? फिर से मैंने बताया 20 प्लस 20 के नीचे ADX 20 लेवल इज चॉपी. 2050 ट्रेंडेड, अबाउ 50 एग्जॉशन. नाउ आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं कोई भी राइजिंग ट्रेंड में हूं, ट्रेंडिंग मार्केट में हूं और 50 के ऊपर जा रहा है, अरे ADX 50 तक जा रहा है, जब तक राइजिंग है ना, राइजिंग मतलब क्या, 40 का 41 हुआ, 41 का 42 हुआ, तब तक कुछ नहीं. जैसे 45 हुआ और फिर नीचे आया 44 या 43, मतलब वो नीचे टर्न, स्लोप टर्न हो गया ना, स्लोप डाउन हो गया, मतलब उसका एग्जॉशन हो चुका है. उस टाइम पे आई एम गोइंग टू लुक एट सेलिंग ऑप्शंस, selling call or selling put, right? Hey Claude, can you help me with 3 scripts for making ads for AI Superpower for Teens workshop? क्या आपका टीनेजर AI यूज करता है, और करता है तो सही तरीके से करता है कि नहीं, और AI यूज करने का सही तरीका होता क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे डालते, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, और कैसे इसको एक इफेक्टिव टूल बना सकते हैं ताकि आपको वो बिजनेस में, होमवर्क में, स्कूल प्रोजेक्ट्स में और लाइफ में भी काम आ सके. And we are doing this free workshop called AI Superpowers for Teens. It's happening free. Click on the link and join the workshop right now. और जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको 5 ऐसे प्रॉम्प्ट मिलेंगे जो आप सीधा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए. So click on the link and join the workshop right now. Whether you are a teen or a parent, you both can join the workshop for free. But did you guys understand the basics of ADX? Now I'll do one thing. I will explain you few more charts on ADX. Let's go on Get and do ADX. Or you have more charts on ADX? Yeah, this one. Reliance. Yeah. So let's look at more charts, so get more practice. If you are learning also, let me know in the comment section what you are learning. This is ADX, one of the most powerful tools. Very few people use it. It's by the same guy who did RSI जिसने बनाया था, Wells Wilder. It's very, very powerful. Let's put it on screen. Now, look at this. What is this? अब सीधा सीधा मालूम है 20 के नीचे zigzag choppy market choppy. यहाँ पे भी ऑप्शन राइटिंग का मौका मिल सकता है. दैट कुड बी अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. देन वी स्टार्टेड गोइंग अप. मार्केट ऊपर, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, ब्लू ऊपर जा रहा है, ADX का वैल्यू भी ऊपर जाने लगा और कहाँ तक पहुँचा वो 50 पे. यहाँ पे उसने थोड़ा सा स्लोप टर्न मारा नीचे, एंड दैट इज वेयर आई से दैट ओके नाउ एग्जॉशन. अब उसके बाद देखोगे तो ये जो टॉप बना उसको वापस टच होते होते उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया. इफ़ यू काउंट दिस 5 + 5 + 10 25-30 डेज हो गया, और वो भी क्रॉस हुआ नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट ही हुआ. तो इस दिन पे यहाँ पे जहाँ पे एरो मार्क है, अगर वहाँ पे मैं कॉल बेचता, व्हाट इज दैट, 50 एग्जॉशन, मतलब नॉट बुलिश. इफ आई सेल अ कॉल ऑन दैट डे, वुड दैट बीन बी अ सेफ बेट? Yes. How? Because now it is exhausted and you are selling a call, and then you go sideways for so many days, your call value would have gone to 0. Right? That's the power of ADX in this case. In fact, वापस जब गया तभी उसने false breakout दिया. अब ये जब नया हाई बना, ADX का वैल्यू क्या है? Is it a strong trend? No. तो इससे भी पता चलता था it's like a divergence. पहली बार जब टॉप बनाया तो ADX 50 पे है, दूसरी बार जब टॉप बनाया तो ADX 25 पे है. मतलब क्या, there is a divergence. तो वो false breakout हो गया. तो वहाँ पे और we could have done something else. We could have bought a put. Why? Because there is a false breakout. There is a bull trap. Bull trap मतलब यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की थी पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन. इफ द ट्रैप इज देयर तो उसके बाद वाला फॉल तो शार्प ही होने वाला है. Right? So that is the time I could have done put buy also, because now it's not about ADX. Now it is about bull trap. That's another strategy. Right? Simple strategies when you need to know कि market सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हमने क्या सीखा. हमारा व्यू अगर क्लियर है कि बुलिश बेरिश, नॉट बुलिश नॉट बेरिश.
ADX 50 से टर्न मारा, नॉट बुलिश, इसलिए कॉल बेचा. लेकिन बुल ट्रैप होके वापस नीचे आ गया, दैट इज वेरी बेरिश, बिकॉज ट्रैप है ना, तो ट्रैप है तो तुरंत नीचे जाएगा. देन इफ इट इज क्लियरली बेरिश, देन आई बाय पुट. So when to sell a call versus when to buy a put is a completely different ball game. But for that you need to know this Malkanziu matrix, which is not bullish, not bearish, bullish and bearish. When to buy a call, when to sell a call, when to buy a put, when to sell a put. That's exactly how it works, right? And if you have not learned this, and if you want to learn this in detail, एकदम detail में सीखना चाहते हो, तो find out more about Option Secret program, which is a 2-day program, and find out more about Option Mastery program. This is like a 1.5 month program, which you can check out more details. So I hope you enjoyed this exclusive video on ADX and ADX plus options. Thank you so much. Good luck and good trading.